नमस्कार, मैं डॉक्टर रविदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी मजे में होगा। चलिए बिना देर करे हेल्दी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जिस भी टॉपिक पे हाथ रखते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टॉपिक मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो मेरा मानना यह है कि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं बात करूंगा रिफाइंड ऑयल के बारे में। देखिए, रिफाइंड जो ऑयल है, मुझे नहीं पता कि आपको उसके बारे में कितना पता है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल के बारे में जरूर बताऊंगा। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, तब वो हम तक पहुंचता है। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिफाइंड यानी कि दोबारा जिसको प्राप्त किया गया। अब देखिए, मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं कि रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है। मान लीजिए आपको सोयाबीन का रिफाइंड बनाना है, तो सोयाबीन की दाल लेंगे, उसको थोड़ा सा भिगाने के बाद ताकि वो नरम हो जाए, फिर उसको पतले पतले फ्लैक्स में प्रेस करके, फ्लैक्स आप समझ सकते होंगे, फ्लैक्स छोटे छोटे जो है उसको हमने दबा के पापड़ का शेप दे दिया, यानी कि हर एक दाल को फ्लैक्स बना लिया, एक पापड़ के जैसा बना लिया, उसको अच्छा दबाव डाल के। अब उन फ्लैक्स को हमने, एक केमिकल होता है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसको बोलते हैं हेक्सेन, उस हेक्सेन के अंदर उन फ्लैक्स को हमने डुबा दिया। अब वो हेक्सेन क्या करेगा, वो एक कार्बनिक विलायक है, यानी कि जितना भी तेल है उस सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन की दाल के अंदर, उस फ्लैक्स के अंदर जितना भी तेल है, वो हेक्सेन उस तेल को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, घोल लेगा। अब हमने क्या किया कि उस जो बचा हुआ हमारे पास अवशेष था उसको हमने छान दिया, और जो हमारे पास अब हेक्सेन आया उसके अंदर, क्योंकि ऑयल है सोयाबीन का, तो हमने एक प्रोसेस यूज करते हैं उसमें, उसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। आसवन विधि से हमने हेक्सेन को, उस तेल को अलग कर दिया। अब वो तेल जो है आपको प्राप्त हो गया, यानी कि हमने रिफाइंड को प्राप्त कर लिया। यानी कि यहां पे आपको समझ में आ गया कि हमने जो है पहले दाल को दबा के कुचल के उनको फ्लैक्स में बदला, फिर हेक्सेन के अंदर डुबा के, और उस तेल को हेक्सेन के अंदर जो है सारा अवशोषित करा दिया। फिर हेक्सेन को अलग करके उसका जो है आसवन करके हमने जो ऑयल था सोयाबीन का वो प्राप्त कर लिया। अब यहां पे बात खत्म हो गई, तो रिफाइंड समझ में आ गया आपको। देखिए, अब यहां पे समस्या यह है कि जब आपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि अलग निकाल दिया, रिफाइंड किया आसवन विधि से, हेक्सेन को अलग कर दिया, लेकिन हेक्सेन एक हाइड्रोकार्बन है। देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हेक्सेन जो है कार्सिनोजेनिक नहीं है। चलिए मैं भी बोलता हूं कार्सिनोजेनिक नहीं है, लेकिन हेक्सेन हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जो है हेक्सेन के साथ वो एक्सपोजर करता रहेगा, यानी कि हेक्सेन के टच में आता रहेगा, यानी कि शरीर में उसके हेक्सेन पहुंचता रहेगा, तो उसको लकवा होने के चांस है, यानी कि उसको लकवा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि हेक्सेन हमारे रिफाइंड ऑयल के अंदर भी कुछ ना कुछ मात्रा में पहुंच जाता है। तो आपको यहां पे समझना होगा कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए किस तरह से घातक है। आप ऑयल खाना चाहते हैं तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल खाएं, यानी कि कोल्ड प्रेस का मतलब यह है कि आप तेल अपने आप निकलवाएं। आप सरसों का तेल खाइए, वो भी बाजार से ना लेके आप सरसों लीजिए, खुद स्पेलर में जाइए, कोल्लू जाइए, वहां पे जो है तेल निकलवाइए, उसको खाइए। अगर स्वस्थ रहना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। या फिर अगर कोई कंपनी कह रही है कि मेरे पास कोल्ड प्रेस ऑयल है और आप उस कंपनी में विश्वास करते हैं, तो आप उस तेल को खा लीजिए।
लेकिन रिफाइंड ऑयल को आप अवॉइड कीजिए। और याद रखिए, आप बाहर का कुछ भी खाएंगे तो वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल के अंदर ही बनता है। मेरा एकमात्र मकसद है कि आप स्वस्थ रहें और आपको वो जानकारी दे दी जाए जो कि आपके लिए बहुत कीमती है। ये आपका स्वयं का निर्णय है कि आपको क्या करना है। मेरा मकसद सिर्फ जागरूक करना है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें और परिवार के साथ खुशियों के साथ रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।